हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का दिल्ली दरबार। आप जानते हैं दिल्ली दरबार से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि कितनी बार हुआ, कहाँ हुआ, कब कब हुआ, किसके किसके अध्यक्षता में हुआ, कौन राजा के उपलक्ष्य में हुआ। तो आइए देखते हैं दिल्ली दरबार क्या है। दिल्ली दरबार की अगर हम बात करें तो प्रथम दिल्ली दरबार 1887 में कलकत्ता में 1887 कलकत्ता में वायसराय लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। इसे ओवन मैरीडीथ के नाम से भी जाना जाता है। ओवन मैरीडीथ के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1857 की क्रांति हुई है ना, तो उस समय मतलब जो भी साम्राज्ञी घोषित किया गया उनको साम्राज्ञी बने ना विक्टोरिया हमारी। 1887 में आगमन हुआ, दिल्ली दरबार लगा, तो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी घोषित किया गया। इस समय भी सर ए हिंद की उपाधि दी गई। सर ए हिंद की उपाधि दी गई, जो कि बहुत बड़ा उपाधि होता है सर ए हिंद इंग्लैंड के नज़र में। और दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था। सोचिए कि दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ रहा है और ये लोग दरबार लगा रहे हैं, तो लोगों में आक्रोश तो जमेगा ही, सिंपल सी बात है। और देन दूसरा दरबार की अगर बात करें, दिल्ली दरबार 1903 कलकत्ता में। पहला भी 1887 कलकत्ता में हुआ, विक्टोरिया जी के उपलक्ष्य में महाराज साम्राज्ञी घोषित किया गया। देन कलकत्ता में 1903 में वो वायसराय लॉर्ड कर्जन थे, जिन्होंने बंगाल विभाजन किया। कर्जन का आई थिंक 1899 से 1905 का कार्यकाल है। इंग्लैंड के किंग एडवर्ड सेवेंथ की ताजपोशी के स्वागत में, जब इंग्लैंड के राजा एडवर्ड सेवन की ताजपोशी के स्वागत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण हुआ कहाँ पे? कलकत्ता में। और महाराष्ट्र में प्लेग फैला था, यानी कि महाराष्ट्र में जब प्लेग से लोग जूझ रहे थे तब इन्होंने दिल्ली दरबार सेकंड बनाया 1903 में। और जब दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ा था तो इन्होंने दिल्ली दरबार लगाया 1887 में। मतलब इधर त्रासदी भी चल रही है और ये मज़े भी लूट रहे हैं। इधर भी महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ है और दिल्ली में दरबार लग रहा है। तो ये कुछ कमियां हैं जिनकी वजह से, कुछ क्या बहुत सारी कमियां हैं। तृतीय दरबार की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जो कि लॉर्ड हार्डिंग था, यही हम सब लोग जानते हैं। जबकि कर्जन के भी दरबार लगा था और लॉर्ड लिटन के समय में भी दरबार लगा था। तो लिटन में, कर्जन में और हार्डिंग, ये तीनों ने दिल्ली दरबार लगाया अलग अलग समय में। जॉर्ज पंचम इस समय पंचम थे और उनकी मैडम मैरी थी का आगमन हुआ था। हाँ, तो ये आगमन सिर्फ ताजपोशी वहाँ पे हुई, लंदन में दरबार यहाँ लगा। विक्टोरिया साम्राज्ञी घोषित हुई, लंदन में दरबार यहाँ पे लगा। और तीसरी बार राजा आए, जॉर्ज पंचम और मैडम का आगमन हुआ और बंगाल विभाजन रद्द किया गया। बिहार प्लस उड़ीसा बंगाल से अलग किया गया। ये हमने पढ़ाई पिछले चैप्टर में जब बंगाल विभाजन पढ़ रहे थे। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। इनके आगमन के उपलक्ष्य में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। अब भारत की राजधानी परिवर्तन किया गया, उस समय कलकत्ता से दिल्ली आ गया। उत्तर भारत में अकाल था। अब देखिए यहाँ पे उत्तर भारत में अकाल था फिर भी ये दरबार लगा रहे हैं। यहाँ महाराष्ट्र में प्लेग था फिर भी दरबार लग रहा है। दक्षिण भारत में भीषण अकाल पड़ रहा था तब भी दरबार लगा था। तो ये बहुत सारी कमियों के साथ इन लोगों ने ऐसा किया। इसके अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखें कि क्या क्या चल रहा था, तो आप जानते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार की बात हुई थी। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का रिफॉर्म हुआ था। भारत सचिव मार्ले थे और मिंटो थे भारत का वायसराय। नरमपंथी समझौता की बात करें तो नरमपंथियों ने समझौता किया, गर्मपंथियों का दमन हो गया। मुस्लिम 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करी गई। प्रावधान की बात करें तो केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या
16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या, ओहो दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 1900, सॉरी दिखा, मैं रिपीट कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार जो होगी, भारत सचिव मार्ले थे और मिंटो थे भारत वायसराय। नरमपंथियों ने समझौता कर लिया, गर्मपंथियों का दमन कर दिया गया। मुस्लिम लीग की बात करें तो मुस्लिमों ने 1909 में पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग कर ली और प्रावधान हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर, जो अतिरिक्त सदस्यों की संख्या है उनकी 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 1861 में 10 थी, 1892 में 16 थी और 1909 में 60 हो गई। मतलब केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या धीरे धीरे इंक्रीज हुई। विधि आयोग में एक भारतीय सदस्य, विधि आयोग में एक भारतीय सदस्य होगा, लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा। ओहो, लॉर्ड सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई। मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया। ये 1909 की बात चल रही है। पृथक निर्वाचन मंडल की अगर बात करें तो धर्म के आधार पर निर्वाचन होगा, धर्म के आधार पर निर्वाचन होगा। गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में मतदान नहीं करेंगे। गैर मुस्लिम मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी के लिए मतदान नहीं करेंगे। चुनाव क्षेत्र मुस्लिम बहुल और मतदाता मुसलमान होंगे, उम्मीदवार भी मुसलमान होंगे। इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन का मतलब, जब मुस्लिम पृथक निर्वाचन की बात हुई थी तो मुसलमान ही मतदाता होंगे, मुसलमान ही उम्मीदवार ही होंगे। परिणाम क्या हुआ? अलगाववादी संस्थाओं को बल मिला, अलगाववादी संस्थाओं को बल मिला, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। भविष्य में अन्य समूहों समुदायों ने ऐसी ही मांग की, भविष्य में अन्य समूहों और समुदायों ने ऐसी ही मांग की। 1919 में सिख और एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार मिल गया। सोचिए, 1909 में मुसलमान और 1919 में सिख और एंग्लो इंडियन। 1935 में हरिजन को मिला, 1935 में हरिजन को भी मिला। भविष्य में धर्म के आधार पर देश का विभाजन तय था। जब इतने सारे विभाजन धार्मिक रूप से हो गए तो परिणाम तो ये हुआ कि भविष्य में धर्म के आधार पर विभाजन तय हो गया। लेकिन हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से सब कुछ किया और धीरे धीरे आप जानते हैं संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देन आइए अब थोड़ा सा देखते हैं टॉपिक लखनऊ पैक्ट। हम जानते हैं कि लखनऊ पैक्ट जो हुआ था, लखनऊ समझौता, होम रूल लीग 1912 में, हार्डिंग बम कांड 1912 में तो, हाँ हार्डिंग बम कांड हुआ था। हार्डिंग की बग्गी पे बम फेंका गया चांदनी चौक पे ना। और 1914 में कामागाटा मारू का जो कांड हुआ था वो जानते हैं। बाबा गुरुदत्त या गुरुदीप्त, ये नाम बहुत ही कंफ्यूजन में आता है। जब भी क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसके बदले में थोड़ा सा अलग नाम दे दिया जाता है। तो इसमें ये दो नाम याद रखना है, मतलब या तो बाबा गुरुदत्त आएगा या बाबा गुरुदीप्त आएगा, इसके अलावा कोई नाम आता है तो गड़बड़। 1914 में कामागाटा मारू, ये कामागाटा मारू एक जहाज़ है, पानी जहाज़, जो कि इन्होंने किराए पे लिया था और लेके जाना था वगैरह वगैरह। हम दूसरे टॉपिक में करेंगे शायद अभी। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। 1916 में ये क्या है, HRLM, हमको खुद ही नहीं आ रहा है। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट, ओके, होम रूल लीग मूवमेंट है ये। लखनऊ समझौता जब हुआ, लखनऊ समझौता 1916 में, कांग्रेस अधिवेशन 1916, लखनऊ अध्यक्ष, अबे क्या बार बार, बस ये लिखना है कि अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे। 1916 में हुआ, लखनऊ समय था, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम एक साथ दोबारा मिल गए।
उनमें मिलने का जो मेन श्रेय जाता है जिन्ना और एनी बेसेंट को जाता है। बस इसी वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी हुआ। प्रथम अधिवेशन मुंबई अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक, द्वितीय लखनऊ में हुआ, अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। समझ रहे हैं आप लोग। यह सम्मेलन दो धाराओं की दृष्टि में महत्वपूर्ण रहा। कैसे? उग्रवादियों की 9 साल बाद पुनः कांग्रेस की वापसी हुई, क्योंकि साथ में ये लोग चले गए, मतलब उग्रवादी कांग्रेस ने ही खुद हटा दिया उग्र राष्ट्रवादियों को, और पुनः कांग्रेस में वापसी हुई। 1900 मतलब सूरत में फूट डली थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जो कि 1916 की बात हो रही है, और फूट कब डली थी? 1907 में। कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। जब कांग्रेस ये बात मान गई थी तब गांधी जी नहीं थे। गांधी जो है 2015 सॉरी गांधी जो है 1915 में ना, 9 जनवरी 1915 जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, तो 1915 से पहले 1919 में ये सब कांड हो चुका था। मुसलमानों ने पृथक निर्वाचन मांग लिया और भी सारी चीजें हो गई। देन आइए महत्वपूर्ण ये समझौता जो हुआ था वो तिलक और एनी बेसेंट जिन्ना समझौता, तिलक जी, एनी बेसेंट और जिन्ना, इन तीनों के प्रयासों से हुआ था लखनऊ का समझौता। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा। देन आगे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं। तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तिलक जी का कथन क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। पहली बार चंपारण के किसानों की समस्या को लेकर सहानुभूति प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि 1916 में ये राजकुमार शुक्ल आए थे तो पटेल जी से मिलने, लेकिन उन्होंने गांधी जी को देखा, गांधी जी से मिले, और अंबिका चरण मजूमदार ने बोला, गांधी जी को ऑर्डर दिया कि जाइए चंपारण का हाल चाल लीजिए। राजकुमार शुक्ल किसानों के नेता की गांधी जी से मुलाकात हुई उसी समय, है ना, क्योंकि उससे पहले तो गांधी जी 15 में आए और 16 में हुआ, लेकिन इससे पहले 16 में ही शायद बनारस में गांधी जी का पहला अभिभाषण हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। 1922 की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1922 असहयोग आंदोलन के स्थगन के साथ ही असहयोग आंदोलन 1922 के स्थगन के साथ ही लखनऊ समझौता भंग हो गया। लखनऊ समझौता जो भी हुआ था मुस्लिम और हिंदू का, वो सब भंग हो गया जब ये असहयोग आंदोलन खत्म हुआ। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस और लीग के बीच में हुए समझौते का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय का नाम पूछा जा सकता है कि मदन मोहन मालवीय ही वो व्यक्ति हैं जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जब समझौता हुआ 1916 में तो उन्होंने विरोध किया। तो विरोध किसने किया? मदन मोहन मालवीय। अतिवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। अतिवादी यानी कि वही उग्रवादी, राष्ट्र उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ। उसमें तर्क था कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, है ना, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। देन अब ये सारी कहानी करने के बाद अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक, होम रूल लीग। तो इस टॉपिक को ऐसा करते हैं ना, होम रूल लीग चूँकि बड़ा है, इसमें पूरा कौन सी कमेटी किस जगह किस समय बना और बाल गंगाधर तिलक ने इसमें क्या रोल अदा किया, फिर इसमें ये सब करते जाएंगे तो देन पढ़ेंगे हम स्वदेशी चरण भी आएगा, फिर इसमें होम रूल विचार एनी बेसेंट का भी आएगा। हाँ, इतना सारा डेटा इसमें कवर करना है, होम रूल का विचार, फिर एनी बेसेंट का डेटा कवर करना है। तो ये चूँकि टॉपिक बड़ा है और कंप्लीट है होम रूल आंदोलन से रिलेटेड, तो होम रूल लीग एक नया वीडियो बनाएंगे। तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़िए, सुनिए, कान में लीड लगाइए। 20-25 मिनट 15 मिनट या ये तो 14-15 मिनट की वीडियो है। फटाक से स्पीड इसको डबल ट्रिपल स्पीड करके देखिए, 1.5, 1.75 या 2x पे देखिए। थैंक यू सो मच।